मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। इस बार के विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिग्गजों को उतारकर एक एक्सपेरिमेंट किया है। माना जा रहा है कि ये महारथी भारतीय जनता पार्टी की जीत को पक्की करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे शख्स के बारे में जिनके बिना या जिनके आशीर्वाद के बिना मध्य प्रदेश बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अपने चुनाव की शुरुआत नहीं करता। चुनाव की शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें मनाया था और टिकट मिलते ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद उनसे मिलने पहुंच गए। कौन है वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका आशीर्वाद लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा खुद उनके घर तक जाते हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस भी चाहती है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। कई बार इस बात की पेशकश भी कांग्रेस कर चुकी है। आइए आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में और साथ ही ये भी कि वो आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, दोनों में ही इस शख्स की मध्य प्रदेश में विशेष भूमिका रही है। आपको बता दें कि किसी के नाम पर सहमति बनानी हो या नाम बदलवाना हो, ये राजनीतिक गुरु भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर की विधानसभा 1 के पूर्व विधायक पंडित सत्यनारायण सत्तन ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई बार अपने निर्णय बदलने पर मजबूर किया है। बता दें कि अटल जी के अनुयायी सत्तन ने ही इंदौर की विधानसभा 1 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था और तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी खासी दखल रखते हैं। सत्यनारायण सत्तन एक राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत के समय राजमाता सिंधिया और अटल जी के साथ काम किया है और यही वजह है कि आज भी वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों पर कई बार खुद मुखर होकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को आईना भी दिखाया है। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि सत्तन ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बदले हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए पहले शुरू करते हैं विधानसभा चुनाव 2018 से। आइए रुक करें 2018 की ओर। विधानसभा एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। दरअसल 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुदर्शन गुप्ता को 1 नंबर विधानसभा से टिकट दिया था, जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे। उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान बड़े भैया यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद पंडित सत्यनारायण सत्तन ने सुदर्शन गुप्ता से माफी मांगने को कहा। सुदर्शन के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस से विष्णु बड़े के बेटे संजय शुक्ला ही थे, इसलिए गुप्ता ने माफी नहीं मांगी। फिर क्या था, पंडित ने गुप्ता का साथ नहीं बल्कि संजय शुक्ला के मंच पर खड़े होकर शुक्ला का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वोट किसे दो ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसमें अहंकार ना हो वोट उसी को हो। और फिर क्या था, 1 नंबर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई। यही वजह है कि टिकट मिलते ही सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय सत्तन गुरु को मनाने पहुंच गए और सत्तन गुरु की विजयवर्गीय को याद आ गई। इसके बाद आम सभा चुनावों में टिकट की बारी आई तो सत्तन ने सुमित्रा महाजन के खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया। सत्तन ने कहा कि उम्र का हवाला देकर अगर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर बैठाया गया है तो अब यह सीट महाजन को भी छोड़नी होगी। काफी मंथन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अंत में इंदौर सांसद की सीट पर नाम की घोषणा की, जिस पर सुमित्रा महाजन की जगह शंकर लालवानी को टिकट दिया गया था। आपको बता दें, सत्तन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर महाजन चुनावी मैदान में उतरी तो उनके सामने खुद सत्यनारायण सत्तन चुनाव लड़ेंगे और अपने नाम के पीछे
सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का एक पोस्टर लगाएंगे। कांग्रेस के खेमे में जैसे ही नए नाम यानी कि शंकर ललवानी का नाम की भनक पहुंची तो कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस को लगा कि लालवानी को जीत नहीं मिलेगी, लेकिन सत्तन का साथ और मोदी के चेहरे पर लालवानी ने ये सीट आखिरकार फतेह कर ही ली। बात सिर्फ 2 चुनाव की नहीं है, बल्कि निगम के चुनाव हो या कोई भी जरूरी बैठक, मध्य प्रदेश बीजेपी सत्तन गुरु की बातों को कभी भी अनसुना नहीं करती। जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा तो शिवराज सिंह चौहान ने सत्यनारायण सत्तन को बुलावा भेजा और उनका साथ देने की बात भी कही। सत्तन ने पार्टी के नेताओं को अब तक कई बार खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस के बागी हो या भारतीय जनता पार्टी के, सत्तन ने कभी भी किसी का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने खुलकर हर बार सिंधिया का भी विरोध ही किया है। कैबिनेट मंत्री रहे सत्यनारायण सत्तन आज भी मध्य प्रदेश के समीकरण बदलने की दमखम रखते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान में सत्तन को हमेशा अपने साथ, बल्कि यूं कहें कि आगे ही रख रहे हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।